Hello friend, welcome to my YouTube channel Education Zone. Today we will discuss about structure 1. जैसा कि हम लोग पहले क्लास में बेसिक्स पढ़ चुके थे और आज हम लोग स्ट्रक्चर का बात करेंगे। आज सबसे पहला स्ट्रक्चर रहा है, रही है, रहे हैं पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव कहलाता है। उसके बाद उसके बाद में उसका नीचे में ब्लू कलर में जो है ये नेगेटिव कहलाता है। ये कोई भी सेंटेंस जिसका में नॉट यूज हो या नहीं यूज हो, जैसा कि वह नहीं आ रहा है, तो ये नेगेटिव से बनेगा। और क्या वो आ रहा है, तो यस जैसा जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव से बनेगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव है। और वह क्यों आ रहा है, वो कैसे आ रहा हो, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा क्वेश्चन मार्क वाला, तो वो हम लोग का प्योर इंट्रोगेटिव यानी इससे बनेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव बना के एग्जाम्पल से अफर्मेटिव को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम आज अफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटू फल खा रहा है। छोटू फल खा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट छोटू है। तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो हम सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट काम करने वाला को कहते हैं और वर्ब काम को कहते हैं। तो छोटू क्या कर रहा है? छोटू फल खा रहा है। खाना एक काम यानी वर्ब है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर बोल रहा है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले छोटू लिख देंगे। छोटू हमारा सब्जेक्ट है, छोटू लिख दिए। उसके बाद है क्या? स्ट्रक्चर बोलता है इज, एम या आर, ये तीनों में यूज़ करना है। इन तीनों में हमें चूज़ करना है कि किसको हम भरें। तो इसको चूज़ कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ही, शी, इट या कोई भी चीज़ का नाम हो तो उसका साथ इज यूज होगा। और वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा को प्लूरल नाउन कहते हैं। तो एक से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग यूज करेंगे आर, और आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। तो छोटू क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो छोटू एक नाम है, तो नेम के साथ क्या यूज होगा? इज होगा। तो छोटू इज लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर? वर्ब का चौथा रूप यूज करने। तो वर्ब का चौथा रूप हम वर्ब देखेंगे। यहाँ वर्ब क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश होता है ईट। ईट का वर्ब, ईट का जो वर्ब फोर होता है वो ईटिंग होता है, पर फोर में आईएनजी जुड़ जाता है, तो हम लोग ईटिंग लिख दिए। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर बोलता है ऑब्जेक्ट लिखने। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? अब छोटू भी लिख दिए, खाना भी लिख दिए, लास्ट में बचा फल, यही है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में उतार देंगे। तो छोटू इज ईटिंग फ्रूट, ये स्ट्रक्चर, ये जो सेंटेंस है ये बन गया। इसी तरीक़ा से सेकंड हम एग्जांपल देखते हैं। खुशी खाना पका रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ? जो काम को अंजाम दे रही है, काम को पूरा कर रही है, वो खुशी है, यानी खुशी हमारा सब्जेक्ट है। तो हम पहले खुशी लिख देंगे। खुशी लिखने के बाद यहाँ देखेंगे इज, एम, आर। तो ये यहाँ लिखा हुआ है ही, सी, इट या नेम के साथ में क्या यूज होगा? इज होगा। तो खुशी एक नेम है, नेम के साथ इज होगा, इसलिए हम यहाँ इज उतार दिए। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर बोलता है वर्ब का चौथा रूप यूज़ करने। यहाँ हम देखते हैं वर्ब क्या है? तो पकाना। पकाना वर्ब है, इसका वर्ब का चौथा रूप करने के लिए आईएनजी जोड़ देंगे। तो कुक में आईएनजी मिलाने से कुकिंग हो जाएगा। तो खुशी इज कुकिंग, क्या पका रही है? लास्ट में ऑब्जेक्ट बचा। स्ट्रक्चर बोलता है ऑब्जेक्ट को भी लिख दीजिए। तो अब लास्ट में हम फूड लिख देंगे। खुशी खाना पका रही है, खुशी इज कुकिंग फूड, ये भी हमारा बन गया। इसी तरीके से हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग नदी में तैर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट, हम लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ ही गया होगा, सब्जेक्ट क्या कहते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट वी हुआ। हम लोग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिए। वी के साथ क्या यूज होता है? यहाँ वी के साथ आर यूज होता है, आर लिख दिए। वी आर हो गया। उसके बाद वर्ब फोर वही यहाँ भी देखेंगे कि काम क्या है। तो तैरना, लास्ट में ना आए वो वर्ब कहलाता है। तो तैरना एक वर्ब है, तो इसका चौथा रूप लिख दिए स्विमिंग।
तैरना का होता है स्विम, ING जोड़ दिए, स्विमिंग हो गया। वी आर स्विमिंग, हम लोग तैर रहे हैं। कहाँ तैर रहे हैं? अब ऑब्जेक्ट हमको उतार देना है, इन द रिवर। इस तरीक़ा से हमारा अफर्मेटिव बन गया। तो इस तरीक़ा से हमको भी घर में प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे वर्ड को लिख करके हमको बनाना है। जब तक हम बनाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, स्पीकिंग इंग्लिश आएगा नहीं। इसलिए हम लोगों को घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और हम लोग को उसको बनाना है, और उसको बनाने के बाद हमको आएगा। तो आगे हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल है, उसको आपको घर में सॉल्व करना है। इसलिए कुछ एग्जांपल यहाँ है लिखा हुआ, उसको आपको घर में बनाना है। हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मोबाइल में हम लोग मोबाइल फ़ोन या कॉपी जिसमें भी उतार लें, और फिर हम लोग घर में इसको कोशिश करेंगे। जब हम इसको कोशिश करेंगे तो हमारा इंग्लिश बेहतर होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे है, सबसे पहला वाक्य है, वह रांची जा रहा है। अब इसको हम अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है उससे बनाएंगे। जैसे अभी पहले, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव कैसे बनाना। उसके बाद सेकंड में है, रेखा कपड़ा धो रही है। थर्ड में है, वे लोग सो रहे हैं। वह रोटी खा रही है। सब में रहा है, रही है, रहे है, बस रहा है, आ रहा, मतलब ये सब लास्ट में रहा है, आ रहा, मतलब ये इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। तो ये जो है ना, लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, मतलब ये इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। अब हमको इसको घर में प्रैक्टिस करना है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, शीला गाना सुन रही है, लोग घबरा रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कुछ हो गया तो लोग घबराने लगते हैं, तो इसका में भी रहा है लास्ट में आ रहा है, तो हम लोग इसको भी इसी स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव से बनाएंगे। फिर वे लोग मोबाइल चला रहे हैं, ट्रेन आ रही है, परिंदे उड़ रहे हैं, मछलियाँ तैर रही है, बिल्ली दूध पी रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हमने आपके लिए दिया है। इसको ज़रूर से ज़रूर घर में सॉल्व करेंगे, और इससे अलावा भी हम जितना चाहे उतना सेंटेंस बनाएंगे। जब जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा हमारे लिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग आज नेगेटिव में, कि नेगेटिव कैसे बनता है रहा है का। तो आइए अब नेगेटिव में हम लोग चलते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका में क्या हुआ कि एक चीज़ एक्स्ट्रा आया है, उसी स्ट्रक्चर से क्या आया है, नॉट। नॉट क्यों लगा? क्योंकि हम यहाँ जितना भी सेंटेंस बनाएंगे सब नहीं से होगा। शीला कपड़ा नहीं धो रही है, यहाँ एग्जाम्पल है, शीला कपड़ा नहीं धो रही है, तो शीला हम लिख दिए, सब्जेक्ट शीला लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज, एम, आर, तो वो तो हम सब्जेक्ट का हिसाब से लिखेंगे। तो शीला एक नेम है, नेम के साथ इज लगता है, तो शीला इज लिख दिए। उसके बाद क्या बोलता है, प्लस नॉट, तो नॉट का यूज़ हम कर लेंगे, तो शीला इज नॉट हो गया। उसके बाद फिर क्या बोलता है, वर्ब का चौथा रूप। यहाँ वर्ब क्या है, कपड़ा धोना, वर्ब है धोना, ये जो है वर्ब है। तो धोना का इंग्लिश होता है वॉश, ING जोड़ देंगे, वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा, तो हो गया वॉशिंग। अब लास्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, कपड़ा, तो क्लॉथ। शीला इज नॉट वॉशिंग क्लॉथ, शीला कपड़ा नहीं धो रही है, वो कुछ और कर रही होगी, तो हम लोग इस जगह सेंटेंस बनाए, शीला कपड़ा नहीं धो रही है। इसी तरीक़ा से हम और भी एग्जांपल दिए हैं। जैसे आज हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स सब में बात होता है तो कहते हैं तुम स्कूल जा रहा है, नहीं हम आज नहीं जा रहे हैं, तो इस टाइप का सेंटेंस हम इसी से बनाएंगे। तो आज जो है, इसको हम लोग फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। टुडे, आज का इंग्लिश होगा टुडे हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, पहले टुडे और लास्ट में या फर्स्ट में, कोई टाइम किधर भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग सब्जेक्ट पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट हमारा हम है, लिख दिए, वी के साथ आर यूज होता है, तो आर यहाँ लिख दिए, प्लस नॉट है तो नॉट लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है, वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ वर्ब क्या है, जाना, स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो यहाँ जाना वर्ब हो गया। तो अब यहाँ जाना का इंग्लिश गो होता है, गो में ING जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद लास्ट में बचा ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, स्कूल। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सब हम पहला क्लास में ही बता दिए थे, याद होगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल हो गया, यहाँ से सेंटेंस बन गया। बच गया आज। अब आज को हम चाहे तो इस सेंटेंस का आगे भी यूज़ कर सकते हैं, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, और हम चाहें तो इसको पीछे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम पीछे यूज़ किए हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। इस टाइप में सेंटेंस बनेगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस क्या है, वे लोग नहीं लड़ रहे हैं। इसका मैं भी बस उसी तरीक़ा से बनाना है जैसे हम लोग पहले बनाए। पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिए, वे लोग का दे होता है। उसके बाद इज एम आर के साथ में चूज़ करना है, तो दे के साथ आर यूज होता है तो आर यूज कर देंगे। उसके बाद नॉट बोल रहा है स्ट्रक्चर, तो नॉट को उतार देना है। फिर वर्ब फोर बोल रहा है, फिर वही करना है। अब वर्ब का चौथा रूप बनाने के लिए आईएनजी जोड़ देना है। फाइट में आईएनजी जोड़ दिए तो फाइटिंग हो गया, दे आर नॉट फाइटिंग, ये भी कंप्लीट हुआ। इसी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना है घर में, ताकि जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना आसानी होगा हमको बनाने में, और फिर जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना दिमाग में घुस जाएगा, और जब दिमाग में जाएगा तभी हम लोग स्पीकिंग कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले ऐसा ही सेंटेंस बनाना है, जैसे हम इससे पहले में कुछ होमवर्क का सेंटेंस दिए थे, उसी को नोट करके बना दीजिए तो बन जाएगा, और बाकी और अपने से भी बनाना है। अब आते हैं हम लोग तीसरा सेंटेंस में, तीसरा स्ट्रक्चर में। तीसरा स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए तब हम लोग आते हैं तीसरा स्ट्रक्चर में। थर्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव का पहचान क्या है कि उसका शुरू में क्या आएगा। इंट्रोगेटिव में कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसका फर्स्ट में क्या आएगा, क्या आप चाय पी रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ, क्या आप चाय पी रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव बोलता है कि सबसे पहले यहाँ वो पहले वाला जैसा नहीं है कि पहले सब्जेक्ट यूज होगा, यहाँ सबसे पहले इज एम आर यूज होगा। वो यूज कैसे होगा, सब्जेक्ट के बेस पर होगा, इसके बेस पर होगा। तो हम लोग जिस तरीके से वहाँ सब्जेक्ट के बेस पर इज एम आर को चूज़ करते थे, उसी तरीक़ा से यहाँ भी चूज़ करेंगे, बट पहले इज एम आर यूज होगा। तो जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, क्या आप चाय पी रहे हैं, तो यहाँ पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, तो आप के साथ क्या यूज होगा, यू के साथ यूज होता है आर, तो पहले हम आर यूज किए। उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है यानी यू को लिख दिए। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में नोट दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि अगर नोट यूज हुआ है तो यूज करना है, नहीं हुआ है तो नहीं करना है। जैसे यहाँ रहता क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं, तो नोट यूज होता। बट यहाँ क्या है, क्या आप चाय पी रहे हैं, नोट का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ नोट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आगे क्या बोलता है, वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब फोर क्या है, यहाँ वर्ब क्या है, पीना। पानी वगैरह पीने में ड्रिंक यूज होता है, लेकिन चाय के साथ में अगर पीना सेंटेंस आता है तो यहाँ यूज होगा टेकिंग। चाय में टेकिंग यूज होता है, टेक यूज होता है। उसका वर्ब फोर बनाने के लिए आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो टेकिंग हो जाता है। तो आर यू टेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचता है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, चाय, टी। अब हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्या आप चाय पी रहे हैं। इसी तरीक़े से और भी हमें बनाना है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम आते हैं दूसरा सेंटेंस जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, क्या वह टीवी नहीं देख रहा है। देखिए यहाँ यूज हुआ नहीं का, अब यहाँ नोट का भी यूज होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ क्या यूज होता है, इज यहाँ पहले यूज कर देंगे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही को लिख दिए। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट यूज होगा, क्योंकि यहाँ नहीं का वर्ड यूज हुआ है यानी नोट यूज होगा। इज ही नोट लिख दिए। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब फोर। वर्ब क्या है, देखना काम है, ये वर्ब हुआ। तो देखना का वॉच होता है, उसका वर्ब फोर बनाने के लिए आईएनजी जोड़ देते हैं तो वाचिंग हो जाता है। तो इज ही वाचिंग, क्या हुआ, नहीं देख रहा है। इतना हो गया। अब ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ टीवी लिख दिए, टीवी।
इज ही नॉट वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं देख रहा है। इस टाइप में प्योर इंट्रोगेटिव बनेगा, जिसका में हम आगे बात करेंगे। ये है इंट्रोगेटिव। इस टाइप से इंट्रोगेटिव का हर क्वेश्चन हल होगा, जिसका में शुरू में क्या हो, वो हर वो सब्जेक्ट जिसका में पहले क्या हो और लास्ट में रहा है आ रहा, इसी स्ट्रक्चर से और इस स्ट्रक्चर का इंट्रोगेटिव से बनेगा, इंट्रो से। अब थर्ड जो एग्जांपल है उसमें आते हैं, क्या आप कॉलेज जा रहे हैं, तो वही प्रोसेस यूज हुआ है जो यहाँ होता है। आपके साथ आर यूज होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यूज होता है तो यू लिख दिए, फिर नोट का यूज यहाँ नहीं हुआ है तो नहीं किए। उसी तरीक़ा से यहाँ भर्ब चौथा रूप यूज करने बोल रहा है, गो जाना, यहाँ भर्ब है, इसका चौथा रूप आईएनजी जोड़ के कर दिए। आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज, टू कॉलेज हो गया। बट अगर ये रहता कि क्या आप कॉलेज से आ रहे हैं, तो यहाँ टू का जगह फ्रॉम यूज होता। क्या यूज होता, फ्रॉम यूज होता है। इसी तरीक़ा से हम और भी सेंटेंस बनाएंगे, घर में जितना ज़्यादा ट्राई करें उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ थर्ड के बाद एक और सेंटेंस है, क्या ट्रेन नहीं आ रही है, यहाँ नहीं का यूज हुआ है। उसी तरीक़ा से ये भी बनेगा जिस तरीक़ा से सब बना। क्या ट्रेन नहीं आ रही है, इसमें ट्रेन सिंगुलर नाउन है, एसन है, एसन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, ही सी इट नेम या एसन। तो ट्रेन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ इज यूज हुआ। तो इज ट्रेन, इज पहले लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, ट्रेन हो गया। उसके बाद नॉट का यूज हुआ, क्योंकि यहाँ नहीं आया है, नहीं का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ लगेगा, नॉट लिख दिए। उसके बाद भर्ब का चौथा रूप, भर्ब का चौथा रूप क्या हो रहा है, भर्ब कमिंग, इज ट्रेन नॉट कमिंग, क्या ट्रेन नहीं आ रही है। इस तरीक़े से सेंटेंस पूरा हुआ। तो अब हम अपना घर में जितना से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा हमारा इंग्लिश जाएगा। तो अब हमारा काम है कि हम घर में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। उम्मीद करते हैं आप लोग रिवीजन करेंगे। और अगर इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म हुआ, प्योर इंट्रोगेटिव अगला वीडियो में हम बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लास्ट में हम आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।